गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। हमने 22 तारीख को आप लोगों को सुनहरी धूप का पाठ 1 पढ़ाया था। कांटों में राह बनाते हैं, पढ़ाया था ना बच्चों। तो उसका हमने अर्थ बताया था, कविता पढ़ी थी, कविता का अर्थ समझाया था। आप सभी लोगों को समझ में आया? ठीक। उसके बाद हमने शब्दार्थ लिखने के लिए कहा था, है ना। तो शब्दार्थ सब लोगों ने लिखे, कुछ लोगों ने गलत लिखे। उनके बीच में लंबी लाइन नहीं खींची, खड़ी लाइन खींचना चाहिए था। शब्द और अर्थ लिख करके बीच में खड़ी लाइन खींचना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये हमने सही इसका सही शब्द पर सही का निशान लगवा दिया था। अब आज हम आप लोगों को क्या कराएंगे? प्रश्न उत्तर कराएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, दे रखा है ना आपके में ये। तो आज हम आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम कराएंगे मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो मौखिक प्रश्नोत्तर में विपत्ति किसको दहलाती है? पहला प्रश्न क्या है? विपत्ति किसको दहलाती है? किसको दहलाती है? क्या बताया था हमने? विपत्ति कायरों को दहलाती है। कायर मतलब डरपोक जो होते हैं। विपत्ति डरपोक लोगों को दहलाती है, डराती है ना। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? कौन विचलित नहीं होता? विपत्ति आने पर सूरमा, शूरवीर जो वीर पुरुष हैं वो विचलित नहीं होते, उनको डर नहीं लगता। विपत्ति आने पर घबराते नहीं हैं वो। क्यों? क्योंकि वो तो वीर होते हैं, वो तो विपत्ति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए वो नहीं डरते हैं। मानव के भीतर क्या छिपा है? प्रश्न नंबर 3 है, मानव के भीतर क्या छिपा है? क्या छिपा है मानव के भीतर? मानव के भीतर एक से एक बड़े से बड़े गुण छुपे हुए हैं, अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, एक से एक बहुत बड़े बड़े गुण छुपे हुए हैं मानव के भीतर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हुआ एक से एक बड़े से बड़े गुण छुपे हुए हैं। अब इस कविता के कवि का क्या नाम है? इस कविता के कवि का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है इस कविता के कवि का? श्री रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इनका उपनाम है, इनका पूरा नाम है श्री रामधारी सिंह। दिनकर इनका उपनाम है। कविता का अन्य कोई उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताओ। क्या हो सकता है उपयुक्त एक शीर्षक? दूसरा और क्या हो सकता है? ये आप लोगों को सोच करके बताना है, ठीक है। अब है लिखित प्रश्न। मौखिक प्रश्न हमने समझा है, एक बार और बता दें। विपत्ति किसको दहलाती है? विपत्ति कायरों को दहलाती है, डरपोक लोगों को दहलाती है। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? विपत्ति आने पर शूरवीर विचलित नहीं होते। मानव के भीतर क्या छुपा है? मानव के भीतर एक से एक बड़े से बड़े गुण छुपे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इस कविता के कवि का क्या नाम है? इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। और चौथा प्रश्न का उत्तर आप सब लोग सोच करके पूरी कविता पढ़ी है तो आप लोगों को लिखना है, बताना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लिखित प्रश्न पर। लिखित प्रश्न उत्तर, विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते? विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते? विपत्ति, इसका उत्तर लिखेंगे, विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते, घबराते नहीं हैं। विपत्ति आने पर
सूरमा घबराते नहीं हैं। बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? इसका उत्तर होगा शूरवीरों के सामने बाधाएं नहीं टिकती हैं। जो बलवान मनुष्य होते हैं उनके सामने परेशानियां नहीं टिकती हैं। ठीक है। अब इसका पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? जब मनुष्य अपनी ताकत दिखाता है। वीर पुरुष जब अपनी ताकत दिखाते हैं तब पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं, मीन्स पर्वत भी हिल जाते हैं। जब वीर पुरुष अपनी वीरता का परिचय देता है तब पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाता है, मतलब पत्थर भी पिघल जाता है। माने जब हम मेहनत करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी सरल हो जाता है। इसका आशय ये है। मानव के गुण किसके समान हैं? किसके समान है मानव के गुण? मानव के गुण मेहंदी के समान है। मेहंदी के समान है ना? जो लगाने पर अलग रंग की होती है और जब उसको निकाला जाता है तो वो अलग तरह से निकल कर उसका दूसरे रंग की निखर कर आती है। तो मानव के गुण मेहंदी के समान है। हमें किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए? हमें किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए वीरता से करना चाहिए। बिना डरे, बिना घबराए वीरता के साथ करना चाहिए, है ना? ये हुआ ये प्रश्नों के उत्तर। इनको भी एक बार हम रिपीट कर दें। विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते? विपत्ति आने पर सूरमा मतलब शूरवीर लोग घबराते नहीं हैं। सॉरी। बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? बाधाएं वीर पुरुषों के सामने नहीं टिकती हैं। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? जब मनुष्य अपने वीरता का परिचय देता है तब पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाता है, मतलब कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, पानी के समान सरल हो जाते हैं। मानव के गुण किसके समान हैं? मानव के गुण मेहंदी के समान है ना? हमें किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए? हमें किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए, बिना डरे, हिम्मत के साथ करना चाहिए, है ना? हमें कोई भी मुसीबत आ जाती है तो हमें घबरा नहीं जाना चाहिए, बल्कि सामने खड़े होकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए समस्या का, और उसका समाधान करना चाहिए। ये नहीं कि डर के हम अंदर घुस गए और वो मुसीबत सामने है ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को होमवर्क में आज क्या करना है? आज आप लोगों को होमवर्क में पाठ 1 के मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर लिखना है। अब ये अर्थ भी नहीं समझाए थे, है ना? 22 तारीख को हमने आप लोगों को अर्थ भी नहीं समझाया था, तो इसके अर्थ भी समझा दें। अर्थ लिखो, इनको कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में केवल आप लोगों को क्या लिखना है? कविता लिखना है और पिक्चर बनाना है। ये तो बना लिया आप लोगों ने, होमवर्क हमने चेक किया। शब्दार्थ लिखना है, लेकिन शब्दार्थ सही लिखना है। शब्द और अर्थ लिख करके उसके बीच में एक खड़ी रेखा खींच देना, लाइन खींच देना है। उसके बाद एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिख करके शब्द के नीचे विपत्ति
और अर्थ के नीचे कठिनाई मुसीबत, शब्द के नीचे सूरमा और अर्थ के नीचे शूरवीर, इस तरह से लिखना है। ठीक है, और ये सही शब्द पर निशान लगाना, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, केवल बुक में ही करना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, वो उनको लिखना है। तो पहले मौखिक के प्रश्न उत्तर, और हर प्रश्न एक प्रश्न लिखना है, उसका उत्तर लिखना है, फिर लाइन खींचना है और एक लाइन छोड़ना है। जानते हैं ना आप लोग, इसी तरह से करना है। फिर दूसरा प्रश्न लिखना है, उसका उत्तर लिखना है, फिर एक लाइन खींच करके नीचे और एक लाइन छोड़ देना है। इस तरह से कॉपी सुंदर सुंदर बनाना है, और डे और डेट प्रॉपर डालना है। अभी उसमें जब कविता लिखेंगे उस दिन उसमें 22 तारीख डालेंगे, और अब जब लिखेंगे हम ये, तब इसमें 26 तारीख डालेंगे। आज 26 तारीख है ना, तो 26 तारीख डालेंगे। ओके, अब इसी तरह से लिखित प्रश्न उत्तर भी लिखना है ना। अब आप लोगों को ये अर्थ नहीं समझाए थे, तो इसका अर्थ समझा देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट देखिए। तो अर्थ समझाने क्या है, पहला क्या है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, जिस प्रकार से हम बिना बल्ब जलाए कमरे में प्रकाश नहीं फैला सकते हैं, उसी तरह से बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कमरे में रोशनी पाने के लिए बल्ब का बटन दबाना ही पड़ेगा, तभी तो उजाला होगा कमरे में। उसी तरह से हमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, परिश्रम करना ही पड़ेगा। जब हम परिश्रम करेंगे तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, है कौन विघ्न, नंबर 2 है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। इसके द्वारा कवि कहना चाहता है कि दुनिया में ऐसी कोई बाधा या रुकावट नहीं है जो आदमी के सामने टिक सके, अर्थात ऐसा कोई परेशानी नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास नहीं है। यदि मनुष्य चाहता है, आदमी चाहता है, तो बड़ी से बड़ी बाधाओं का हल निकाल सकता है, बड़े से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकता है। बस उसके मन में इच्छा शक्ति होना चाहिए, उसके मन में उस कार्य को पूर्ण करने की इच्छा, मर्जी होना चाहिए, उसका मन होना चाहिए कि हमको ये काम करना है। तो जब वो ऐसा संकल्प ले लेता है, तो कोई दुनिया की कोई ऐसी बाधा नहीं है जो आदमी के सामने टिक सके। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। सब काम हम ही लोग करते हैं, मनुष्य ही करते हैं। इस तरह से ये पाठ आज हमारा पूरा हुआ। और मैं ये तुकांत शब्द आपको करा दिए थे पूरे उस दिन, तुकांत शब्द कराए थे, और ये मिलान सही जोड़ी बनाना भी बताया था ना, करा दी थी आपको सॉल्व। ये केवल बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। उसके बाद है जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाओ, ये भी आप लोगों को करा दिया था। अब ये विलोम शब्द भी आपको बता दिए हैं। विलोम शब्द तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, है ना, और इसमें लिखा उस दिन करा भी दिए थे हमने आपको, है। इसके साथ ये है सही अर्थ चुनकर लिखो व वाक्य बनाओ। ये सेंटेंस बनवाए थे आपको उस दिन। जग, जैसे हाँ, इसके 2 अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। इनके दोनों अर्थ लिखना है और इनके वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे जग माने संसार भी होता है, और जग एक बर्तन होता है, पानी भरने वाला बर्तन, है ना। तो पहला तो वाक्यों में प्रयोग करेंगे हम संसार वाला। जग में हमारा जग बहुत सुंदर है, हाँ, है ना। और दूसरा जग, हम खाना खाते समय जग में पानी भर के रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे दल का बताया था, लाल का बताया था, नग का बताया था।
इस तरह से आपका ये पाठ 1 पूरा हुआ, है ना। इसका होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है ना। तो आज का होमवर्क आज क्या होगा, आपका होमवर्क सिर्फ वो करना है, लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। इस तरह से पाठ 1 आज हमारा पूरा हो जाएगा। आज हम थोड़ा सा पार्ट 2 सुनहरी धूप का ही पार्ट 2 शुरू करेंगे। इसकी आज रीडिंग करेंगे और यदि पूरी हो जाएगी और नहीं तो फिर अगले पीरियड में रीडिंग करेंगे और पार्ट पूरा कराएंगे, ठीक है। तो आज पार्ट 2 थोड़ा सा शुरू करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो पार्ट 2 का दया की जीत, क्या नाम है पार्ट 2 का नाम, दया की जीत। घायल पशु पक्षियों की देखभाल घायल पशु पक्षियों की देखभाल एवं सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना प्रकट करती हुई महात्मा बुद्ध के बचपन की इस कहानी को पढ़ें। किसकी कहानी है ये, महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध जो थे उनकी कहानी है ये, है उनके बचपन की ये कहानी है। तो कहानी को पढ़ते हैं हम। एक दिन सोते समय राहुल, हाँ अब कहानी शुरू करेंगे, दया की जीत। एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोधरा से बोला, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। क्या बोला, सब लोग बच्चे सुनते हैं ना रात को सोते समय कहानी, हैं आप लोग सुनते हैं, हाँ कोई दादी से, कोई नानी से, कोई मम्मी से। इसी तरह से राहुल भी अपनी माँ से बोले, यशोधरा से, कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ कोई। माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं। सभी बच्चों को जनरली या तो दादी या नानी कहानी सुनाती हैं। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। तब जब यशोधरा ने कहा, उनकी माँ ने कहा कि बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं, मम्मी लोग थोड़ी सुनाती हैं। तो उसने राहुल ने कहा, नहीं हमें तो आप ही कहानी सुनाइए। ओहो तुम बड़े ज़िद्दी हो, ठीक है मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। यशोधरा ने कहा, उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम तो बहुत ज़िद्दी हो गए। सब लोग मम्मी लोग कहती हैं ना जब बच्चे लोग ज़िद करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनने भी कहा पर ठीक है चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहते हुए यशोधरा ने कहानी प्रारंभ की। कहते हुए थोड़ा सा डांटा उनको कि बहुत ज़िद्दी हो गई बेटा तुम तो, पर फिर भी उन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू करी। तो क्या कहानी थी, प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे। किस नाम के, शुद्धोधन, तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। अभी ध्यान से सुनना कहानी, अब बीच बीच में प्रश्न भी पूछेंगे बेटा। उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। क्या नाम रखा, सिद्धार्थ रखा। सभी ने राजा को बधाई दी। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। सभी लोगों ने, जब बहुत खुशी हुई ना, राजा के घर में बेटा पैदा हुआ, सबको खुशी होती है ना, और राजा के घर में होता है तो सब पूरी प्रजा को खुशी होती है। तो सब लोगों ने राजा को बधाई दी। अब राजा ने ज्योतिषी को बुला कर के उसका भविष्य जानना चाहा। कुंडली बनवाते हैं ना जैसे, तो ऐसा राजा ने भी बुलाया ज्योतिषी को। ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखी और कहा, महाराज यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर
मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। मतलब ये बड़ा होकर राजा तो बनेगा महाराज, पर ये राजा राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। ये क्या करेगा? लोगों की सेवा करेगा, मनुष्य की सेवा करेगा, मानवों की और जीव जंतुओं की, किसी भी जानवर की, पक्षी की, वो वही सेवा करने में अपने को खुश इसको खुशी उसी में होगी। यह सुन के राजा अधिक खुश नहीं हुए। राजा को डर लगा, दुख भी लगा कि बताओ, मेरा राजा के बेटा तो राजा ही होता है ना, राजगद्दी पर बैठता है। पर राजा, इसलिए ये जानकर राजा को खुशी नहीं हुई कि राजा नहीं बनेगा तो फिर ये सब लोगों की सेवा ही करता रहेगा, तो राजा कौन बनेगा। उन्होंने बच्चे को राजसिक सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी। अब बच्चा छोटा बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो राजा उनको सब राजमहल वाली सुविधाएं देने लगे हैं, जिससे कि इसकी आदत पड़ जाए राज सुख सुविधाओं की, तो शायद ये गद्दी संभाल ले, राजा बन जाए। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता था। उसका बच्चे का नाम क्या रखा गया? बच्चे का नाम क्या रखा था राजा और रानी ने? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के एक चाचा का लड़का था, उसका नाम क्या था? देवदत्त। उसी के साथ सिद्धार्थ खेलता था और पढ़ता था। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी थे। महल में बगीचा था और बगीचे में बहुत सारे पशु पक्षी थे, जिनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करता था। जिनको देखकर वहाँ जाते थे ये लोग बगीचे में खेलने के लिए, और लेकिन सिद्धार्थ उन सारे पशु पक्षियों को बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे नीचे गिरते देखा। एक शाम क्या हुआ कि वो लोग दोनों जन खेल रहे थे, तो सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते हुए देखा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठा लिया। एक हंस गिरा, उसके चोट लगी हुई थी और वो फड़फड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था, तो सिद्धार्थ ने उसको गोद में उठा लिया। जल्दी से उठा, उसने देखा कि एक तीर उसके पंख में लगा है। सिद्धार्थ ने देखा कि वो बेचारा फड़फड़ा रहा है, तो उसके पंख में एक तीर लगा हुआ है, किसी ने उसको तीर मारा है। उसने झट से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। जल्दी से सिद्धार्थ ने उसके हंस के शरीर में से तीर खींच के बाहर फेंक दिया और जल्दी से जो अपना कपड़ा पहने हुए थे उसको उसमें से फाड़ा, पट्टी जैसे निकाला और उसके घाव पर लपेट दिया। तभी वहाँ उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष लिए आया। हाथ में धनुष लेकर के देवदत्त आया और उसने कहा क्या कहा? सिद्धार्थ, यह मेरा हंस है, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ से किसने कहा? देवदत्त ने कहा कि ये मेरा हंस है, तुम मुझे दे दो इसको। नहीं देवदत्त, यह घायल है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ को बहुत दुख हो रहा था, तो उसने बोला कि नहीं, यह बहुत चोट इसको लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुमको ये नहीं दे सकता है। उसको बहुत दुख हो रहा था, उसको देख के खून बह रहा था, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो, देवदत्त ने अधिकार पूर्वक कहा। अब देवदत्त ने कहा कि जब उसने सिद्धार्थ ने नहीं दिया तो देवदत्त थोड़ा अकड़ के बोला, नाराज होकर बोला कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो ये जंगली हंस है, इनको चोट लगती ही रहती है, तुम इसे मुझे दे दो, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म, पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन यह घायल है और मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है।
यह सुनकर देवदत्त क्रोधित होकर बोला, इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त ने कहा कि इसको तीर मैंने मारा है और तो मेरे तीर के मारने से ये घायल हुआ है और इसलिए नीचे गिरा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए तुम मुझे इसको दे दो। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा कि इसको मैंने बचाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। ये पूरी कहानी उन्होंने किसने सुनाई? माता यशोधरा ने अपने बेटे सिद्धार्थ को सुनाई। अपने बेटे को सुनाई किसको? राहुल को। माँ यशोधरा ने अपने बेटे राहुल को ये वाली कहानी सुनाई। अच्छा, अब इस कहानी में से हम आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से सुनी होगी तो बताएंगे सब लोग, किसने कहानी सुनाई और किसको सुनाई? हाँ, माँ यशोधरा ने अपने बेटे राहुल को कहानी सुनाई। राजा का क्या नाम था? शुद्धोधन। और उनकी पत्नी का? माया। राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा? राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में कहा कि यह राजा तो बनेगा पर राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। राज सिंहासन को छोड़ करके मनुष्य सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। उस बच्चे का क्या नाम था? राजा और रानी ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा? अपने बच्चे का नाम उन्होंने रखा सिद्धार्थ। और उनके चचेरे भाई का क्या नाम था सिद्धार्थ के? देवदत्त। ठीक है ना। अब हंस को पर तीर किसने चलाया? देवदत्त ने, बिल्कुल। और बचाया किसने? सिद्धार्थ ने। तो हंस पर आपके हिसाब से किसका अधिकार होना चाहिए? हंस पर अपनी समझ से बताओ कि किसका अधिकार हंस पर होना चाहिए, देवदत्त का या सिद्धार्थ का? सिद्धार्थ का होना चाहिए ना, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए सिद्धार्थ ने उसको बचाया था। देवदत्त ने तीर मारा था पर सिद्धार्थ ने उसको बचाया था, इसलिए हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, वो दोनों ठीक है। इतना ये आप लोगों का हुआ। अब हम आप लोगों को होमवर्क देंगे। होमवर्क